और सुसमाचार को लेके जाओगे। और मैं नहीं जानता, वो भीड़ से नहीं कह रहा, वो आपसे कह रहे हैं। अगर वो आपसे कह रहा तो बोलो आमीन। अगर वो आपसे कह रहा बोलो आमीन। मेरे को सुन नहीं रहा। अगर वो आपसे कह रहा तो कहो आमीन। हालेलुया। आप जाएंगे और चमत्कार आपके साथ जाएंगे। आमीन। चमत्कार को हुक्म देता है परमेश्वर जब आप गॉस्पेल को लेके जाते हैं, सुसमाचार को लेके जाते हैं। चमत्कार और चिन्ह आपका पीछा करते हैं। आपको चमत्कारों का पीछा करने की जरूरत नहीं। बाइबल कहती है चिन्ह और चमत्कार फॉलो करते थे उनको जो परमेश्वर के सुसमाचार को लेके जाते थे। आमीन। बाइबल में लिखा है 7 व्यक्ति चुने गए प्रेरितों के काम में। जब आप ध्यान से उस पुस्तक को पढ़ते हैं, लिखा जब खाने की प्रॉब्लम आई तो 7 व्यक्ति जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण थे, लिखा 7 व्यक्तियों को खाना बनाने के लिए चुना गया। और बाइबल कहती वही 7 व्यक्ति आगे चल के चमत्कार और चिन्ह और बड़े बड़े कामों को कर रहे थे। हालेलुया। वही 7 व्यक्ति जब सुसमाचार को लेके गए, बाइबल में लिखा परमेश्वर के चिन्ह और चमत्कारों ने उनका पीछा किया। कितने लोग जानते हैं नेहेमिया को हम कितने दिनों से सुन रहे हैं कि नेहेमिया वो व्यक्ति था जो परमेश्वर के कामों को जब उसने देखा कि उस परमेश्वर के काम नहीं हो रहे और यरूशलेम के फाटक जले हुए हैं और उसकी शहरपना टूटी हुई है। बाइबल में लिखा वो राजा का प्याऊ था, यानी राजा को दाख मधु और दाख रस पियाने वाला, पिलाने वाला वो इंसान था। और लिखा वो आरामदायक कुर्सी पे रहता था, आराम से अपनी जिंदगी को बिता रहा था, लेकिन यहूदी था और सच्चा यहूदी था। और परमेश्वर के नगर को जला हुआ देख के उसका मन जल रहा था। और बाइबल में लिखा उसने फैसला किया कोई नहीं जा रहा, लेकिन मैं जाऊंगा परमेश्वर के कामों को करने के लिए अपनी आरामदायक कुर्सी को छोड़ के। इतिहास बताते हैं, और जब आप आज परमेश्वर के एक बड़े दास रीनेड बॉन्के को देखते हैं, इतिहास बताता है कि उनके जैसी सोल सेविंग आज तक किसी ने नहीं की। इतनी रूहें आज तक अफ्रीका में किसी ने नहीं बचाई। लेकिन कारण क्या था? कारण ये था कि डिसीजन लेना कि मैं जाऊंगा परमेश्वर के कामों को करने के लिए। इंडिविजुअल डिसीजन, व्यक्तिगत डिसीजन कि मैं जाऊंगा परमेश्वर के काम को करने के लिए। कितने लोग थे जब परमेश्वर ने खाना खिलाना था 20,000 व्यक्तियों को, जहां 5,000 पुरुष थे केवल। और बाइबल में लिखा केवल एक छोटा लड़का परमेश्वर के सामने आके बोलता कि मेरे पास 5 रोटी और मछली है। और क्या आप समझते हैं कि लोगों के पास खाना नहीं था? सबके पास खाना था। किसी ने अपनी माताजी के लिए रखा हुआ था, किसी ने अपने पिताजी के लिए रखा हुआ था। लेकिन वो लड़का ऐसा था जिसने परमेश्वर के सामने रिस्क लिया और बोला मैं अपना को देने के लिए तैयार हूं, परमेश्वर इसे इस्तेमाल करें। आमीन। व्यक्तिगत डिसीजन लाखों लोगों के चमत्कार को देखने का कारण बन जाता है। एक व्यक्तिगत आपका फैसला लाखों लोगों के मिरेकल्स और लाखों लोगों के विश्वास के बढ़ने का कारण बन जाते हैं। उस लड़के का व्यक्तिगत डिसीजन था कि मैं जाऊं परमेश्वर को मैं अपनी 5 वो छोटा थोड़ा सा खाना मैं परमेश्वर को दूंगा। और बाइबल में लिखा परमेश्वर ने उसे बढ़ाया। जो रोटी टूटती नहीं परमेश्वर उसे बांटते नहीं। अगर वो आपको 2 तरह का टूटना है, एक शैतान आपको तोड़ता है और एक परमेश्वर आपको तोड़ता है। जब शैतान तोड़ता है वो तोड़ने के लिए तोड़ता है, जब परमेश्वर तोड़ता है तो वो बांटने के लिए तोड़ते हैं। आमीन। बाइबल में लिखा है एक व्यक्तिगत डिसीजन, परमेश्वर को लाखों और हजारों नहीं चाहिए। कितने लोग थे जिन्होंने यीशु मसीह की क्रूस पे लटकी हुई लाश को जो बिना कपड़ों के थी मांगा था? कितने लोग थे वो? एक कौन था वो? लिखा वो यूसुफ था जिसने परमेश्वर की लाश को मांगा था, परमेश्वर की लाश को उतारा और उसने उज्जवल चादर में लपेटा। और बाइबल में लिखा उसने सब वो कामों को किया। बाकी कहां थे? एक व्यक्तिगत डिसीजन लाखों और करोड़ों लोगों के चेंज होने का कारण बनते हैं। एक सही रीति के साथ सबमिशन किया हुआ इंसान, एक सही रीति के साथ परमेश्वर की महिमा के सामने अपने आप को जो सबमिट करता है, एक सही रीति से परमेश्वर एक इंसान को ढूंढते हैं जिसे वो इस्तेमाल कर सके। लेकिन तब तक प्रमोशन नहीं है जब तक टेस्ट नहीं है। यीशु मसीह को अभिषेक वैसे नहीं मिल गया। बाइबल में लिखा 40 दिन और 40 रात यीशु मसीह ने कुछ नहीं खाया। लिखा जंगल में शैतान ने उनकी परीक्षा की और वो परीक्षा वास्तविक थी और सचमुच शैतान उनकी परीक्षा कर रहा था दुनिया के हर तरह के लालच से। हालेलुया। एलीशिबा लिखा बांझ थी और उसके कोई भी संतान नहीं थी। और लिखा वो दोनों, उसका पति और वो, परमेश्वर की विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। बूढ़े हो चुके थे वो, लेकिन लिखा परमेश्वर की विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि बूढ़े होने के बावजूद भी
कि आपको संतान नहीं, जो आप मांग रहे हैं आपको नहीं मिला, लेकिन अभी भी आप परमेश्वर की आज्ञाओं पर निर्दोष चलने वाले हैं। क्या दिया परमेश्वर ने? वो बेटा दिया जिसने यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया। सैमसन की माता को अगर आप ध्यान से देखें, बाइबल में लिखा वो बूढ़ी हो चुकी थी, लेकिन उसके पास कोई भी संतान नहीं थी। जब परमेश्वर ने दिया तो सैमसन दिया।